मतलब 11 का माइलेज, 11 नहीं तो 12 पकड़ के चलो, 12 का माइलेज, और ऊपर से ये हालत। मतलब आप इसकी जगह डीजल गाड़ी 600 रुपये में 72, मतलब ये तो फॉर्च्यूनर से भी महंगी गिरेगी यार अपने को। 8 रुपये में 1 किलोमीटर आपकी चलेगी गाड़ी। हेलो भाई, मैं हूँ सुकेश जहांगीर। तो ये है अपने पास मारुति सुजुकी सुपर कैरी। इस पे मैंने सीएनजी पे इतने सारे माइलेज टेस्ट बना दिए कि जनता भी परेशान हो गई। ये भाई ये तुम बना क्या रहे हो ये तुम। लेकिन मैंने आज सोचा बैठे बैठे कि अभी वैसे सीएनजी ख़त्म हो चुकी है गाड़ी में। ये देख सकते हो, और यहाँ पे पॉइंट भी देख सकते हो आप। हाँ, और सीएनजी ख़त्म हो चुकी है और अभी अपन जा रहे हैं थोड़ा सा दूर। तो यहाँ पे सीएनजी पंप है नहीं, तो अभी पेट्रोल में चला रहा हूँ और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो देखते हैं क्या माइलेज निकलता है इसका पेट्रोल में। और मेरे हिसाब से पेट्रोल में ये कुछ भी नहीं देगी, मतलब ठीक ठाक सा माइलेज देगी। और देखते हैं, अभी मैं यहाँ पे एक आइसर का पेट्रोल पंप आता है एसआर, यहाँ जो अभी न्यारा करके बन गया है, उसको जो उसमें जाके अपन पेट्रोल भरवा लेते हैं। मतलब पूरा टंकी एकदम फुल करवा देंगे। इसमें इतना सारा पेट्रोल आ जाता है कि पूछो ही मत, क्योंकि इसकी 5 लीटर की टंकी है ना, तो फुल टैंक हो जाता है एकदम 300-400 रुपये 500 रुपये में। 500 रुपये में मतलब अगर एकदम पूरा खाली होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा अंदर, तो 500 रुपये का आ जाएगा आराम से पेट्रोल। तो ये आ चुका है पेट्रोल। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और एयर मतलब हवा, ये तीनों मिल जाता है। और ये देख सकते हो आप न्यारा यहाँ जो न्यारा के नारा के जो भी है। पेट्रोल पंप पे जाके फुल बेइज्जती करवा ली। मतलब टंकी फुल थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो इसने खाया ही होगा, लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं खाया पेट्रोल। मतलब पेट्रोल वैसा का वैसा ही पड़ा था उसके अंदर। तो अभी मैं आपको यहाँ पे साइड में गाड़ी खड़ी करके दिखा देता हूँ पेट्रोल कितना है। ये यहाँ पे इसका कैप आता है, ये देख सकते हो, अंदर आपको दिख रहा होगा। हाँ, अभी देखो इसमें मतलब एकदम फुल तक यहाँ तक भरा हुआ है। ये जो लास्ट वाला पाइप है अपना, जो ये प्लास्टिक वाला भाग है, यहाँ तक फुल भरा है पेट्रोल। और इसको मैं वापस से मतलब थोड़ा बहुत यूज़, आपने देख लिया होगा कि टंकी के अंदर मतलब पेट्रोल फुल है, लेकिन मैंने थोड़ी सी गलती करके ऐसे ही वहाँ पर जाके बेइज्जती करवा ली। लेकिन अभी अपन जाएंगे डायरेक्ट, इसको टंकी फुल ही करवाएंगे वापस, और जितना था उतना ही करवाएंगे। मतलब जब जितने तक वो उसमें था उतना ही वापस से उसमें रिफ़िल करवाएंगे, तभी अपना परफेक्ट माइलेज निकल। और गाइस, अभी अपन ने 0-0 भी कर दिए ट्रिप को। ट्रिप देख सकते हो 0-0, और लगभग मैंने एकदम लबालब ऊपर तक भरा था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन सेम मैचिंग जितना इसमें अभी था उतना ही भरवाएंगे, तो परफेक्ट सा आ जाएगा माइलेज। और फिर देखते हैं कितना माइलेज क्या निकलता है। अभी भी देख सकते हो येलो कलर की लाइट जल रही है अपना इसके अंदर। तो भाई अभी अपन चल चुके हैं लगभग अभी देखना 12 किलोमीटर हो जाएंगे। 12 हो गए, और 12 किलोमीटर चल चुके हैं अपन। पेट्रोल के एक भी डंडी अभी तक गायब नहीं हुई है, वरना अगर ऐसे देखने जाए, अगर मैं माइलेज टेस्ट नहीं करता तो अभी तक तो बहुत सारी गायब हो जाए। मतलब बहुत सारी तो क्या, 5 ही तो है, लेकिन फिर भी एक आध डंडी गायब हो जाती है ऐसा। तो गाइस, अभी लगभग 16-17 किलोमीटर चलने के बाद 1 पॉइंट कम हुआ है इस पेट्रोल का। तो समझ सकते हैं अपन, 1 पॉइंट कम हुआ है तो लगभग 1 लीटर जितना तेल ख़त्म हो चुका होगा उसमें से। तो देखते हैं, अभी लगभग 5 या 6 किलोमीटर और चलेंगे अपन, और उसके बाद डलवा देंगे पेट्रोल कितना आता है। और मैं आपको दिखा दूंगा टोटल काउंटिंग करके भाई कितना पेट्रोल इस गाड़ी में आता है। अभी हुए हैं पॉइंट कम होना है, देखो अभी 2 पॉइंट कम हो चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब एकदम ऊपर तक भरा होता है तब नहीं कम होते, फिर धीरे धीरे फास्ट होने लग जाता है। अभी अगर मैंने कंटिन्यू ऐसे चलाया तो 15-20 किलोमीटर और चलेगा, फिर ख़त्म सीएनजी पेट्रोल ख़त्म। तो अभी सीएनजी और पेट्रोल दोनों फुल करवा देते हैं। पहले पेट्रोल करवा देंगे, फिर सीएनजी करवा लेंगे। आ चुके हैं अपन पेट्रोल और सीएनजी पंप पे। यहाँ पे सीएनजी और पेट्रोल दोनों भरे जाते हैं। ये जो आगे है पेट्रोल। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने उस सीएनजी पंप से और पेट्रोल पंप से मैंने पेट्रोल नहीं भरवाया, क्योंकि मुझे डाउट था उसके पेट्रोल पंप पे उसमें शायद डेंसिटी कम थी, तो कोई मतलब नहीं था वहाँ से भरवाने का। तो मैंने ऐसा सोचा है कि पूरा टैंक टू टैंक खाली करूँ इसका, मतलब पूरा टंकी में चला के देखता हूँ कितनी माइलेज आता है। फ़िलहाल 20 किलोमीटर चल चुकी है और 3 पॉइंट कम हो चुके हैं, और जो अपना नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा उधर अपन वापस से भरवा लेंगे। क्या बोलते हो, चला लूँ पूरी पेट्रोल में?
देखते हैं क्या होता है। पेट्रोल में चला लेता हूँ या फिर कहीं पे पेट्रोल पंप दिखेगा। ऐसे मेरे को 2-3 पेट्रोल पंप दिख गए, फिर भी मैंने नहीं भरवाया वहाँ से। ऐसा सोचा है कि भाई टैंक टू टैंक ही करते, पूरा एकदम जीरो खाली कर देते और फिर उसको पूरा एकदम ऊपर तक भरेंगे, तब पता चल जाएगा कितना कितना है, क्योंकि मैंने ऊपर तक ही भरवाया था। तो उसके हिसाब से देखते हैं। अभी मेरे को लगभग 30 किलोमीटर समथिंग और चलना है, तो ये 30 किलोमीटर चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो फिर भरवा लेंगे। और पेट्रोल में क्या है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क लगता नहीं है। पेट्रोल में उतना ऐसा अपने को नहीं लगता है कि भाई पेट्रोल में हो गई है तो कुछ तो गाड़ी चलाने में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगेगा। सीएनजी में और पेट्रोल में ऐसे चलती है तो उतना अपने को लगता ही नहीं है कि अभी पेट्रोल में चल रही है कि सीएनजी में चल रही है। फ़िलहाल अपने पेट्रोल में देख सकते हो 34 किलोमीटर चला चुके हैं और 1 पॉइंट जैसा सीएनजी में बचा है। अब लगभग ये चलेगी, आपको बोलूँ तो समथिंग भी 15 किलोमीटर लगभग मेरे हिसाब से चल जाएगी। 15 तो नहीं, 10 चल जाएगी। और अगर 10 चल गई है तो बहुत बढ़िया है। वैसे इस वीडियो के चक्कर में मैंने अपना 500-600 रुपये का नुकसान कर दिया, लेकिन चलता है भाई, क्योंकि नुकसान 500-600 का नहीं, 100-150 का ही होगा। लगभग 250-300 रुपये की मेरी सीएनजी भी जाती, तो उसके हिसाब से बराबर ही है। उतना ज़्यादा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कम तो रहेगा। तो भाई अभी अपन टोटल 40 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी तक गाड़ी की टंकी मतलब खाली नहीं हुई है, देख सकते हो। हाँ, ये देख सकते हो आप, 40 किलोमीटर टोटल चला चुके हैं इसको। और अगर आप भी ऐसा कोई माइलेज टेस्ट वाला वीडियो बनाते हो तो आप टैंक टू टैंक ही करना है, क्योंकि इसके अंदर मोटर आती है और अगर वो मोटर ख़राब हो गई तो आपके मतलब 3-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। मैं तो ठीक है रिक्स ले रहा हूँ, लेकिन आप ये रिक्स मत लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्या हो रहा है। मतलब इस वीडियो में लगता है ये 100 किलोमीटर चल जाएगी अभी 1 पॉइंट में, क्योंकि 50 तो चल चुकी है। इसमें 380 रुपये का समथिंग आएगा मेरे हिसाब से, 300 या 400 रुपये का आजू बाजू पेट्रोल आएगा। और अभी तक 50 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक पेट्रोल से सीएनजी में नहीं हुई है। अभी भी मैंने इसको पेट्रोल में ही रखा है, अभी तक ये पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ। 58 हो गया है, लेकिन अभी तक मतलब चल रहा है। ये टोटल 59 किलोमीटर चल चुके हैं, टोटल मतलब 59 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक पेट्रोल पे ही चल रही है। ये चेंज मतलब ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है यार, ये ख़त्म हो जा, पेट्रोल ख़त्म हो जा। ये इसके चक्कर में हाईवे पे एक राउंड मारना पड़ेगा, क्या करूँ यार। एक मतलब 59 किलोमीटर चल चुकी है, 59 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन अभी तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ है। सोचता था कि सीएनजी का माइलेज निकालने में प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो पेट्रोल में उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पता लगा ना कि ये ऑटोमेटिकली इसमें पेट्रोल से सीएनजी में चली जाती है कि नहीं जाती, वो भी तो चेक करना है यार। उस पेट्रोल नहीं ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से वो भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब करूँ क्या यार, क्या ही करे इसका। मेरे को लगता है ये 100 किलोमीटर चल के ही मानेगा। मुझे डाउट लगने लग गया है कि ये जो 67 किलोमीटर चली है तो ये शायद सीएनजी में चली होगी, क्योंकि इसमें लाइट तो भले ही पेट्रोल की दिखा रही है। तो अपन इसको एक बार चालू करके बंद करके फिर उसको वापस से चालू करते हैं। अगर पेट्रोल पे चालू नहीं हुई तो समझ लेंगे पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, और अगर चालू हो गई तो फिर वापस से उसको चलाएंगे, लेकिन आज ख़त्म करके रहेंगे इसको पेट्रोल को। तो अभी मैं गाड़ी को बंद कर रहा हूँ, ये गाड़ी हो गई बंद, और अभी आपके सामने ही वापस से चालू कर रहा हूँ ये पेट्रोल में। अभी ये पेट्रोल तो ख़त्म हो नहीं रहा है। मैंने ऐसा सोचा है कि घर चला जाऊँ, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि पूरा वीडियो बना के ही जाऊँ। तो देखते हैं, अभी फिर से वापस से चालू कर दिया और इसको थोड़ा एक्सीलेटर कर देते हैं, और अभी थोड़ा एक राउंड और लगा देता हूँ अपना समथिंग 1 किलोमीटर जैसा। अब 67 मतलब 68 होने वाला है। 68 किलोमीटर चल गई है पेट्रोल में, मतलब क्या ही बोलो। अब इसको ख़त्म हो जा भाई, पेट्रोल ख़त्म हो जा। सोचा था ये 60 पे ख़त्म हो जाएगा, नहीं पहले सोचा था कि ये 50 पे ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने सोचा कि 60 पे ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि 70 पे ख़त्म हो जाएगा। ये अभी 70 भी चल चुकी है। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 80 में ख़त्म होगा। मतलब जब आपका लास्ट पॉइंट रहता है ना पेट्रोल का, उसके बाद आप लगभग इसको 25 से 30 किलोमीटर चला सकते हो। 25 किलोमीटर तो कहीं भी नहीं गया।
पेट्रोल में, हाँ सीएनजी का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पेट्रोल का बोल रहा हूँ। अभी भी चल रही है, अभी जाके हुआ है ख़त्म ऑटोमेटिक। मतलब एक फ्रेंड मिल गया था तो उसकी चक्कर में वो गाड़ी साइड में रखी और ये ऑटोमेटिक गाड़ी बंद ही हो गई। मतलब ये सिस्टम ठीक है कि अगर आपने पेट्रोल में गाड़ी चला रहे हो तो अगर पेट्रोल ख़त्म होगा तो सीएनजी पे शिफ्ट नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट गाड़ी बंद ही होगी। जैसे कि पेट्रोल में सीएनजी ख़त्म हो जाती है तो पेट्रोल में शिफ्ट हो जाती है, वैसे सीएनजी से पेट्रोल से सीएनजी में शिफ्ट नहीं होती अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अभी आप में तो भाई कल नाइट में तो अपन गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवा पाए थे, लेकिन अभी जाके पेट्रोल भरवा लेते हैं। और अभी भी आप देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है, और मैं अगर ये वाला बटन दबाता हूँ तो पेट्रोल में नहीं जा रही है। मतलब ये वाला मैंने बटन दबा के रखा फिर भी नहीं जा रही है। इससे क्या होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। ये अभी गई तो है, हाँ पेट्रोल में वापस से सीएनजी में चली गई और गाड़ी बंद हो गई। देखो अब गाड़ी चालू नहीं होगी, इसके लिए मैंने ये गलती कर दी बहुत बड़ी। अभी इसको साइड में खड़ा करके यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी बंद हो चुकी है, और वापस से मुझे ये बटन दबा के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो आपको जो पेट्रोल की जगह ये पेट्रोल हट जाएगा और सीएनजी आ जाएगा। सीएनजी ब्लिंक कर रहा है वो नहीं करेगा। ये अभी हो गया और अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अभी स्टार्ट हो गई, ये देख सकते हो। ये ऐसे मतलब अगर पेट्रोल में कर देते हो, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो ऐसे बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सीएनजी पे नहीं जाएगी। हाँ तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं सीएनजी पंप पे, और सीएनजी क्या पेट्रोल पंप पे। तो गाइस सीएनजी तो सॉरी पेट्रोल तो अपन भरवा के निकल चुके हैं, लेकिन इतना 6 लीटर समथिंग पेट्रोल आया है ये तो बर्बाद कर देगी अगर आप पेट्रोल में इसको चलाओगे तो। मतलब पेट्रोल में इतना कम माइलेज है। अभी आपको काउंटिंग करके दिखा देता हूँ रात को कितनी चली थी मैं आपको बता देता हूँ। और अभी देख सकते हो आप, मैंने टंकी फुल करवा दी है, टंकी कर दी है फुल। और फिर भी मतलब इतना यार कम माइलेज मेरे हिसाब से यार 600 रुपये में 72 किलोमीटर। अगर कभी बाई चांस कहीं पे अपने को सीएनजी नहीं मिलती है या फिर अपने को लॉन्ग चलना है तो ये तो हर 72 किलोमीटर में आपको टंकी फुल करवानी पड़ेगी। और हर 72 क्या 50 किलोमीटर पे करवानी पड़ेगी। और सीएनजी तो होगी नहीं तो फिर बहुत लफड़े वाली बात है यार। ये तो मत लो यार सुजुकी सुपर कैरी मत लो, कोई मत लो सर। तो अभी आ चुका है टाइम अपना माइलेज निकालने का, माइलेज टेस्ट करने का। 71 किलोमीटर टोटल चली थी अपनी, 71 समथिंग, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर अपने 200-300 मीटर यहाँ ऊपर या नीचे। तो 71 किलोमीटर टोटल चली, और टोटल पेट्रोल आया अंदर 6 लीटर पूरा आया है 599, मतलब 5 लीटर और 99 वो जो उसमें रहता है। अपन बीच में एक पॉइंट लगा के 99 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 99 कर दिया 71 से डिवाइड करके। तो आपको 11.85 आप 12 का गिन लो, 12 का माइलेज। मतलब फॉर्च्यूनर की जगह आप सुपर कैरी ले सकते हो अगर आपको पेट्रोल में चलानी है तो सेम माइलेज निकलेगा और आपका धंधा भी हो जाएगा ये बहुत मतलब 11-12 का माइलेज मतलब क्या है यार, 15 का तो आना चाहिए था। और ज़्यादा उतना वजन भी नहीं है, वो जितना कंपनी बोली है उतना ही 1000 किलो के आजू बाजू होगा। 700 कंपनी बोलती है 1000 होगा, इतना तो लोड थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यार इतना, और अगर आपको अगर 1 किलोमीटर के हिसाब से अगर माइलेज गिनना हो तो आपको 1 किलोमीटर कितना में गिरेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल आया था 570 रुपये का पेट्रोल आया था, उसको डिवाइड कर देते हैं अपन 71 से, तो आपको 8 रुपये 1 किलोमीटर 8 रुपये में पड़ेगा। मतलब आप अगर 1 किलोमीटर इसको लेके जाओगे तो 8 रुपये का आपको पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। यार इतना कोई यार माइलेज आता है क्या, इतना घटिया यार। अच्छा, इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरी गाड़ी ले लेता, बढ़िया गाड़ी ले लेता, या फिर ऐसा बड़ा ट्रक ले लेता, ये भी माइलेज दे देते उतना। तो 12, 10, 8, 9 का तो माइलेज ये भी देते हैं, तो उसमें लोड भी ज़्यादा आता और बिजनेस भी मस्त होता। क्या यार सुजुकी वालों, इतना कम माइलेज कौन देता है सीएनजी में। इससे अच्छा तो आपकी इको है, इको में भी पेट्रोल में लगभग 12, 13, 14 का माइलेज उसमें भी निकलता है यार। 11 का माइलेज कौन देता है यार, 11 मतलब 8 रुपये में 1 किलोमीटर आपकी चलेगी गाड़ी। अच्छा यार सुजुकी वाला सुधर जाओ, थोड़ा कुछ बनाओ अच्छा।
मेरा तो सुजुकी वालों से और जो सुजुकी सुपर कैरी लेने का प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कभी अगर अपना पेट्रोल ख़त्म हो गया तो सॉरी सीएनजी ख़त्म हो गया तो अपन पेट्रोल में चला लेंगे, तो मत लेना। 11 मतलब 11 का माइलेज, 11 नहीं तो 12 पकड़ के चलो, 12 का माइलेज और ऊपर से ये हालत। मतलब आप इसकी जगह डीजल गाड़ी लेते और एसी में लेते तो भी इससे अच्छा माइलेज निकलता। और पावर की पावर, लोड का लोड, जो भी आपको जैसा चलाना हो, लाइन में लगने की वजह हमारी नहीं, हर एक चीज़ से आप मुक्त हो जाओगे। उससे अच्छा है कि आप पेट्रोल या डीजल या इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लो। इसमें इलेक्ट्रिक भी आने लगी अभी, तो वो ले लो, बढ़िया है। क्योंकि ये तो यार 11 मतलब 12 का माइलेज कौन देता है यार। सुजुकी वालों थोड़ा सुन लो। तो भाई ये था अपना मारुति सुजुकी सुपर कैरी का माइलेज टेस्ट पेट्रोल में, एक टंकी में, टैंक टू टैंक। और अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना कि अगर कोई लेने की प्लानिंग कर रहा है सुजुकी गाड़ी सुपर की। से बढ़िया कोई बढ़िया सी गाड़ी ले लो, टाटा वाटा की, 2-2.5-3 लाख रुपए ज़्यादा जाएंगे, सबसे वो आपको ज़्यादा दुखेंगे नहीं। 3 लाख में आपको बहुत सारा नया भी कुछ मिल जाएगा और बढ़िया भी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ी मिल जाएगी, लोड ज़्यादा, हर चीज़ में फ़ायदा आपको। तो मेरे हिसाब से आपको मारुति सुजुकी सुपर कैरी नहीं लेनी चाहिए अगर आपको लॉन्ग रूट में चलना है। और अगर आपको सिटी में चलना है और सीएनजी आपके पास नज़दीक में है तो आप सुजुकी की तरफ जा सकते हो। तो ये था अपना मारुति सुजुकी सुपर कैरी का माइलेज टेस्ट। थैंक यू सो मच।